तो इंडिया में एनिमे का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और काफी सारे लोग ऐसे एनिमे सर्च करते हैं जिसमें जबरदस्त फाइट सीन हो, एक बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ और साथ ही साथ हिंदी डब में अवेलेबल हो। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी 5 बेस्ट ओवर पावर्ड एनिमे जो हिंदी डब में अवेलेबल है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे तुम कोई ऐसी एनिमे मिस ना कर दो जिसे तुम अभी ढूंढ रहे हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और मैं अपने चैनल एनिमे हाजमे पर वेलकम करता हूँ। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। こんなままでさあいいお前の真の願いを俺の願いは到底捨ててぶっちぎれ नंबर 5 पे है बुचिगिरी आराजिन, जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसे लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस अपनी लाइफ में एक क्यूट सी लड़की चाहिए और एक दिन उसका ट्रांसफर एक ऐसे स्कूल में हो जाता है जो गैंगस्टर से भरा हुआ है और जहां उसकी पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की है। उस लड़की का नाम माहोरो होता है जिसे आराजिन पसंद करने लगता है। बट स्टोरी में ट्विस्ट जब आता है जब एक दिन गलती से एक सेन्या नाम का जिन उसकी बॉडी से मर्ज हो जाता है। माहोरो को इम्प्रेस करने के लिए आराजिन कुछ भी कर सकता है। स्टोरी में मजा और भी बढ़ जाता है जब कहानी में इचिया नाम का एक दूसरा जिन रिवील होता है जो उसी के फ्रेंड माताकारा से मर्ज हो जाता है और इचिया का एक ही गोल है, सेन्या नाम के जिन को हराना। अब स्टोरी में आगे क्या होगा उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। एनिमे कॉमेडी और एक्शन सीन से भरा हुआ है और तुम इस एनिमे को देखते टाइम बिल्कुल बोर नहीं होने वाले।エリスじゃない नंबर 4 पे है बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटनी, एक ऐसा एनिमे जिसमें एमसी को बचपन से ही अपने स्किल के ट्रू पावर के बारे में पता नहीं होता और बचपन से ही उसे बस यही लगता था कि इस स्किल की वजह से उसे हमेशा बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो अपनी इस भूख की वजह से हमेशा परेशान रहता है। होली नाइट्स भी उसकी इस स्किल की वजह से उसके साथ हमेशा बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। बट एक दिन एमसी की यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जब वो अपने आप को बचाने के लिए एक चोर को जान से मार देता है और उसे पता चलता है कि इस स्किल की वजह से वो जिसे भी मारता है उसकी सारी पावर और स्किल उसे मिल जाती है। अपनी इस स्किल के ट्रू पोटेंशियल को जानने के लिए एमसी एक ग्रीड नाम के स्वॉर्ड को अपना पार्टनर बनाता है और उससे बात करके रात में मॉन्स्टर को मारता है जिससे वो अपनी स्किल के लेवल को बढ़ा सकता है। बट ऐसा करने से उसकी भूख पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और अगर उसने अपनी इस भूख को शांत नहीं किया तो वो पागल भी हो सकता है। अगर तुम्हें जीरो टू हीरो वाली एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। ただのみっともないやつなんだ。だからせめて一振りの剣のように。 नंबर 3 पे है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। विल सेफर्ड इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट जो एक ऐसी एकेडमी में है जहां मैजिक ही सब कुछ है, पर वो एक सिंपल सा मैजिक भी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटी और उसकी मैजिकल स्वॉर्ड उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। विल मागिया वेंडर बनना चाहता है जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं और विजट टावर के टॉप पे रहते हैं। बचपन में विल की दोस्त अल्फारिया और विल दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन विजट टावर के टॉप पे पहुंचेंगे। बट अल्फारिया मैजिक में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी होती है, इसलिए विल से पहले ही विजट टावर के टॉप पे पहुंच जाती है और विल भी किसी भी हालत में वहां तक पहुंचना चाहता है। क्या विल अपनी दोस्त से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर पाता है या नहीं, वो तुम्हें एनिमे में पता चलेगा। इस एनिमे के फाइट सीन बहुत ही जबरदस्त हैं और स्टोरी की पेसिंग भी बहुत बढ़िया है, तो तुम इस एनिमे को बिंज वॉच में ही खत्म कर दोगे। Armageddon! नंबर 2 पे है सांग्रीला फ्रंटियर। इस एनिमे का एमसी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो ट्रैश गेम्स का गॉड है और गेमिंग वर्ल्ड में उसे सुनराकू के नाम से जाना जाता है। ट्रैश गेम्स वो गेम्स होती हैं जो अनबैलेंस्ड और बहुत ही बग्स से भरी होती है, जिसकी वजह से ऐसी गेम्स को खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट सुनराकू को इस तरह की गेम्स खेलना बहुत ही पसंद है और वो सिर्फ इन गेम्स को खेलता ही नहीं है बल्कि बहुत सारे ग्लिचेस होने के बावजूद इन ट्रैश गेम्स को कंप्लीट भी करता है। इस तरह के हार्ड गेम्स को खेलते खेलते सुनराकू बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट
एक्सपर्ट हो जाता है और ये सारी गेम्स उसे इजी लगने लगती है। इसलिए एक दिन वो एक ऐसी गॉड लेवल की गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है जिसमें बिल्कुल भी बग्स नहीं है और जिसमें बॉस को हराना और गेम की मिस्ट्री को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस गेम में 30 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर हैं और सुनराकू जैसे ही इस गेम में एंटर करता है कुछ ही देर में उसका सामना एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से होता है। इस गेम के अंदर सुनराकू से पहले किसी ने उस मॉन्स्टर को नहीं देखा था और उस मॉन्स्टर के सामने खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बट सुनराकू थोड़ी देर तक उसके सामने टिक पाता है, बट उसके बाद वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और तब सुनराकू डिसाइड कर लेता है कि वो एक दिन इस मॉन्स्टर को हरा के रहेगा। इस एनिमे में तुम्हें एक जबरदस्त एनिमेशन के साथ टॉप लेवल की फाइट सीन देखने को मिलेंगे, तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 1 पे है काइजू नंबर 8, एक मस्ट वॉच एनिमे जो आने से पहले ही बहुत हाइप में थी, जिसमें एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया गया है जहां कहीं से भी मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं और ह्यूमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन मॉन्स्टर्स को एनिमे में काइजू बोलते हैं। जापान की डिफेंस फोर्स जहां भी काइजू को देखती है उन्हें तुरंत मार देती है। हिविनो काफका इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट जो एक 32 साल का आदमी है और जापान की ऑर्गेनाइजेशन में मरे हुए मॉन्स्टर की सफाई का काम करता है, लेकिन एक इंसिडेंट में उसे काइजू की पावर मिल जाती है जिसकी वजह से वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल सकता है और वापस से नॉर्मल भी हो सकता है। उसे काइजू की पावर कैसे मिलती है और किस तरह वो जापान की डिफेंस फोर्स से बचकर बाकी मॉन्स्टर से लड़ता है, वो सब तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेगा। और जब इस एनिमे में फाइट सीन स्टार्ट होता है तो उस टाइम इसका एनिमेशन देखकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अभी इसका एक ही सीजन आया है, तो ये थी टॉप 5 बेस्ट ओवर पावर्ड एनिमे इन हिंदी डब्ड जो तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सायोनारा।